लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है। इसके बाद से इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं देती और न ही उन्हें कोई मुआवजा मिलता है। इस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर इसका जवाब दिया था। अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इतना ही नहीं, खुद शहीद के परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिलने की बात कबूली है। हरियाणा के राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पूरी जानकारी नहीं थी और जानकारी पूरी ये थी 48 लाख रुपए पहले और शहीद के खाते में आए और उसके बाद 50 लाख और आए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने पैसे भेजे और मुझे लगता है वो राहुल गांधी को भी उन पैसों का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उस बात को लेकर के लोकसभा में बात उठाई। और जब पता लगा उसके पिताजी चरणजीत सिंह जी से तो उन्होंने बताया 50 लाख रुपए और आए हैं, तो ये जो है उसके बाद 65 लाख रुपए और माननीय राजनाथ सिंह जी ने रिलीज वहाँ से करवाए हैं और ये अमाउंट लगभग 1 करोड़ 63 लाख के आसपास बनती है। तो शहीद के परिवार वालों को पैसे मिल गए। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि बिना पूरी जानकारी के संसद में नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी को पहले सब चीज़ों की जानकारी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उनको जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी के बगैर ये माननीय सदन है, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है, इसमें पूरी जानकारी के बगैर नहीं बात करनी चाहिए। उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी और उसके बाद बोलना चाहिए था। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए विशंभर वाल्मीकि ने विपक्ष पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी जो है शुरुआत की है और ये कोई मामूली बात नहीं है। अग्निवीर की जो है फैसिलिटी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है और पीछे भी लोकसभा में विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पूरा इकट्ठा होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में पूरा इकट्ठा होकर के पुरजोर उन्होंने इस बात का लोकसभा चुनाव में भी लोगों को भ्रमित करके झूठ बोल करके जो है वोट लिया। अब लोगों को पता चल गया सही बातों का, तो विपक्ष को भी पता चल गया है। अब ये विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी विधायक मोहनलाल बड़ौली ने भी सूर्या समाचार से खास बातचीत में राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी से सदन में माफी मांगने की डिमांड की। राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए और जो अग्निवीर जो हमारे शहीद होते हैं, एक प्रकार से उनके लिए भी उन्होंने अपमानजनक ये बात कही है कि सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं देती, जबकि हमने सभी शहीदों को शहीद का दर्जा दिया है और देते रहेंगे। इस प्रकार का सरकार की पॉलिसी है। अग्निवीर के आड़ में जिस प्रकार से देश की जनता के सामने इतनी बड़ी झूठ बोली है, ये कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस के नेताओं का जो छोटापन है उससे सदन में देश की जनता के सामने आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेता, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी सूर्य समाचार पर। काबिले गौर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अग्निवीर को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती तथा उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन शहीद के पिता के बयान के बाद अब राहुल खुद ही निशाने पर आ गए हैं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।